बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं जी। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा आप सबको खुशियाँ दे, ढेरों सारी मेरी ये दुआ है जी। हम आज दोपहर का टाइम था, मैं साग लेकर आई थी खेतों में से, तो मैंने साग बनाकर अच्छे से धोकर उसको मैं बनाने लगी थी। और जब मुझे लग रहा था कि आज जल्दी से साग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी रही थी। इधर से भूख का इलाज भी फलक ने कर दिया। फलक ने जल्दी से सूजी बना दी थी। ये देखिए कितना लाल लाल सुर्ख सुर्ख, बहुत ही मज़े का लग रहा था शक्ल से। फलक ने कहा आप जो है ना साग बना रही हैं, साथ साथ सूजी भी खा लें। मैंने कहा मेहरबानी जी आप लोगों की। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे और समझदार हैं। मुझे तो भूख लगी हुई थी, मैं चली गई थी खेतों में और साथ ही बच्चों ने कहा मी आपके लिए कुछ बनाए। मैंने कहा घर में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो उन्होंने जो है ना, कुछ फेरी वाला आ गया था, जूते पड़े हुए थे पुराने, वो बेच कर सूजी ले ली थी। तो मेरे लिए सूजी बना कर बच्चों ने रख दी, खुद भी खाया, मैंने भी खाया, बहुत ही अच्छा लगा और भूख भी मिट गई माशाल्लाह से। मैंने अच्छे से सारे साग जो है ना धोकर बनाकर काट दिए थे और साथ में फलक ने मेरी हेल्प की। देख में पानी भी उसने चढ़ा दिया था, पानी बॉयल होने लगा था। मैं जैसे आई तो आग भी अच्छे से जल रहा था। मैंने सारा साग उसमें डाल दिया। साग का बड़ा ताश मैंने बनाकर तैयार किया। मैंने कहा शाम को भी तड़का लगाएंगे, कुछ बच जाएगा, सुबह को भी सुबह सुबह सवेरे सवेरे साग बहुत मज़े की लगती है। सुबह का सालन भी जो है ना वो नहीं बना सकेंगे, तो हम एक ही टाइम बनाते हैं। तो सुबह के वक्त भी बच्चे जो है ना अच्छे से रोटी इसके साथ खा लेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह। आज बच्चों की छुट्टी थी, वो छुट्टी का दिन ख़त्म हो गया, कल बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। तो माशाल्लाह से देगचे का मुँह तो इतना सा भर गया था। थोड़ा सा मैंने जैसे ही डाला है वो साग तो भर सा गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। खुशी हो रही थी, क्योंकि कभी कभार खेतों में जाते हैं, अपना तो नहीं है, पड़ोसियों का होता है साग, उनसे जो है ना पूछ लेती हूँ, फिर जाती हूँ साग लेने। तो जैसे ही साग बनकर तैयार हो गया, अच्छे से बॉयल आ गया, तो मैंने जो है ना साग बनाना स्टार्ट किया। मलने के साथ मैंने इनको अच्छे से जो है ना इनकी रगड़ाई की, इनको मिक्स किया। और हरी मिर्चें भी मैंने इनमें धोकर बहुत ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि मेरे घर में लाल मिर्चें नहीं थी। तो इस वजह से मैंने कहा आज हरी मिर्चों के साथ ही गुजारा कर लेते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद आ रहा था। तो फलक बोल रही थी आप जो है ना थोड़ा सा मुझे यहीं से निकाल कर दें, मैं खा लूँगी। आप लोग मेरी वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को फलक मुंतहा, मेरे चैनल का नाम है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। शाइस्ता फैमिली व्लॉग यूट्यूब फेसबुक पेज है मेरा, प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे ज्वाइनिंग दें, फॉलो करें। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब मैंने वहाँ तो साग बना लिया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन मेरी अहमद की तबीयत कुछ सही नहीं थी, उनको बुखार हो गया था। इस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई और घर में भी लाल मिर्चें वगैरह और लहसुन वगैरह नहीं था, तो फेरी वाला ने लेट कर दिया। इस वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया, रात छा गया, अंधेरा सा हो गया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, भूख की वजह से बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हौसला नहीं हारा। अहमद को सुला दिया, एक तरफ रख दिया, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, रो रहा था। दिल तो मेरा, खैर माँ का दिल होता है, बहुत दुख रहा था कि बच्चा रो रहा है, मैं खाना बनाने में मसरूफ़ हूँ। फिर सोचा खाना तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, खाना भी बना लेती हूँ साथ साथ। फलक के साथ भी चुप नहीं हो रहा था, बाकी बच्चों के साथ भी वो खामोश नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके कान में भी दर्द था, एक कान में उसकी तकलीफ़ है और बुखार भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से बेचारा रो रहा था। टमाटर भी थोड़े से थे, मैंने वो भी काट कर सारे डाल दिए। एक टमाटर रह गया था, मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ। और साथ में लहसुन भी मैंने जो है ना इसमें ऐड कर दी थी। प्याज वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा जितनी चीज़ें घर में मौजूद हैं इनसे काम चला लेते हैं। और मैंने इनमें बस नमक ऐड किया, क्योंकि आप लोगों को बताया था हरी मिर्चें पहले से डाली हुई थी मैंने। माशाल्लाह से मेरा साग अच्छे से पक कर रेडी हो चुका था। ये देखें जैसे मसाला भुन गया, मैंने साग भी इसमें डाल दिया था। आज आलू भी नहीं था, आलू के बगैर भी साग मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है, लेकिन खैर अच्छे से हमारी जो साग है ना वो तैयार हो चुकी है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, मुझे भी साग का सालन बहुत ज़्यादा पसंद है। जब सालन घर में ना हो तो बहुत जो है ना आज वो लगता है। रोटी भी बच्चे जो शौक से नहीं खाते, थोड़ी बहुत अगर घर में सालन मौजूद हो, जिस चीज़ की भी हो, बच्चे शौक से खाते हैं। हमारी गाय भैंस बकरियां तो नहीं है जो हम दूध और मक्खन निकालें, तो बस कभी कभार सालन बना लेते हैं, इससे बच्चा गुजारा कर लेते हैं। आप लोगों ने दुआ में याद रखना है।